नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी के 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। उनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है, एक बार ऑन स्क्रीन उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सन फार्मा का फ्राइडे का क्लोजिंग देखेंगे तो इसने देखिए क्या ज़बरदस्त एक जंप दिखाया है और 570 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं। और अब क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू MACD एक बुलिश क्रॉसओवर ज़बरदस्त वाला है, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू है। RSI को अगर हम देखें तो 72-73 के आसपास है, तो हम ये 70 से मान के शुरू चलते हैं कि 70 के बार ये ओवरबॉट जोन के अंदर जाना शुरू हो गया है। 72-80 तक 90% आज की डेट में सभी शेयर्स की RSI चल रही है, तो ट्रेंड अपसाइड पर है। अगर किसी ने बाइंग करनी है तो आप ये देखिए जो रिसेंटली हाई था, रिसेंटली मतलब पिछले 6 महीने का जो हाई था, आप उसका एक स्टॉप लॉस लेके वो बनता है 560 का, उसके स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट अभी मत सोचिएगा, शॉर्ट की पोजीशन बनेगी 535 के बाद, तो 560 की आप चाहे पुट बाय कर लीजिए या आप ऑप्शन, मैं बाय करके कभी नहीं कहता कि ट्रेड लीजिए, उस केस में क्या है कि टाइम के हिसाब से प्रीमियम डिके हो जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर इन्वॉल्व होगा तो जब मूवमेंट ऊपर नीचे की दिखी तो फ्यूचर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर देता है। तो हेजिंग के साथ ही ट्रेडिंग व्यू लेना बनता है। अपसाइड क्या मूव है, एक अच्छी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है अच्छे बड़े कंसोलिडेशन के बाद। आप यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त कंसोलिडेशन रहा, तकरीबन ये मान के चलिए 1 महीने के आसपास। और जब वहाँ से एक ब्रेकआउट मिला, हम केवल 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ही आप देखिए तकरीबन 70 से 80 पॉइंट्स की एक अपसाइड की मूव देखने को मिली है। तो बाइंग पर ही अपना व्यू रखिएगा, शॉर्ट अभी करने की मत सोचिएगा। अब बात करते हैं HDFC लाइफ। देखिए HDFC लाइफ ने एक नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन दिया है और इसको कंफर्मेशन और ज़बरदस्त मिल जाएगी अगर ये 636 ब्रेक करता है। 636 ब्रेक करने के बाद एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। पिछला इसने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, स्टॉक ने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की और 20 दिन की मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर खड़ा है। अगर इसकी ओपनिंग मंडे की फ्राइडे की क्लोजिंग से नीचे आती है तो देखिए शॉर्ट तो आप यहीं से भी कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन कंफर्मेशन ज़बरदस्त वाली 636 के नीचे जाके बनती है, क्योंकि वो एक 20 दिन की मूविंग एवरेज, एक वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज होती है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है जो 20 दिन की, मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ। एक की वैल्यू बनती है 643 और एक की बनती है 636। अगर ये ब्रेक होती है तो आप देखिए फॉल क्या बड़ा आ सकता है, 590 तक का एक फॉल देखने को मिल सकता है। जैसे ये वन वे स्टॉक चला था 560 से तकरीबन 690 तक, उसका 50% हाई से आप ये मान के चलिए कि करेक्शन देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से एक बार हम 600-610 तक आ सकते हैं, तो इसमें शॉर्ट बनती है 636 के नीचे। बेरिश क्रॉसओवर भी है और ट्रेंड भी इसने नीचे का ही पकड़ा हुआ है, तो बाइंग अवॉइड कीजिएगा। देखिए छोटे मोटे जंप की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी फर्दर बड़े बाइंग की इसमें लग नहीं है। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे मेडिसिन की खबरें अलग अलग कंपनीज के द्वारा आ रही है, तो इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं, जो लोगों ने डर के मारे नई नई पॉलिसीज ली थी और उसमें एक थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी, तो इसी वजह से इस स्टॉक में थोड़ी सी मुझे करेक्शन दिखती है। और इसके साथ साथ एक इसको बेनिफिट और दूसरा है कि लोग क्लेम भी देने कम पड़ेंगे इनको, तो वो एक बेनिफिट है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि लोग अब पॉलिसीज कम लेंगे और जो इनको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा था वो इनका कम हो गया है। तो इसी जद्दोजहद के बीच में स्टॉक पहले कंसोलिडेट कर रहा था, अब इसने नीचे की तरफ गिरावट दिखानी शुरू की है। एक बार तो आप देखिए गिरा भी नीचे
626 तक आया, एक जंप दिखा और वहाँ से फिर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। तो सेलिंग कर सकते हैं 636 के नीचे, बाइंग अवॉइड कीजिए। ओएनजीसी ने देखिए क्या मूव दिखाई है, और मेरे 92 के टारगेट देखिए मैंने ऊपर मेंशन कर रखे हैं, ये मेरे टारगेट हैं। मेरे को लगता है कि एक मूव हम यहाँ तक ले सकते हैं और वहाँ जाके आप ये मानिए कि यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है या एक थक सकता है, और यही पिछले 6 महीने का हाई भी है। 92 रुपये 72 पैसे 6 महीने का, जब से मार्च से गिरावट देखने को मिली है, ये एक हाई भी है। तो इसीलिए मैंने इसको एक टारगेट भी लगाया है और रेजिस्टेंस भी यही होगी। और पहले आप देख लेते हैं आरएसआई का क्या हाल है। देखिए आरएसआई अगर देखेंगे तो 82 के आसपास है, हाईली ओवरबॉट है। तो 92 के आसपास जाके तो और ओवरबॉट हो जाएगी। तो वहाँ एक बार जहाँ तो जो लॉन्ग पोजीशन है वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, जहाँ हैजिंग के साथ वहाँ सेलिंग कर सकते हैं। पुट बाय करने की मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता। वहां पर आप पुट बाय करके फ्यूचर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं, जिसमें गिरावट में आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मिलेगी पैसा अर्न करने की। मिनिमम रिस्क है और मैक्सिमम रिवॉर्ड है। अब बात करते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी हमें क्या दिखाता है? देखिए एनटीपीसी ने एक 100 के आसपास जाके गिरावट दिखाई और हाईली हम ओवरबॉट जोन में जा रहे थे। छोटी सी करेक्शन कह सकते हैं, ऐसा इसमें नेगेटिव अभी नीचे को देखने को नहीं मिल रहा। तो एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिली है। जब तक 95 के ऊपर है तब तक कोई डरने की बात नहीं है। हाँ 95 के नीचे हम ये कह सकते हैं 92 अगर इसने ब्रेक किया तो फिर से बेरिश जोन की तरफ हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हो सकता है एक दो दिन रुके प्राइस और एक बड़ी अप मूव या डाउन की तरफ एक शुरुआत करे। देखिए जैसे यहाँ पे एक अप मूव दिखी और उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आए और फिर ऊपर गए, फिर यहाँ कंसोलिडेशन फेज था, यहाँ से फिर ऊपर चले और अब फिर ऊपर आए। तो यहाँ हम फिर कंसोलिडेट कर सकते हैं तकरीबन 95 और 100 के बीच में। तो जब तक कंसोलिडेट करेंगे हमने बाइंग नहीं करनी। हाँ जब मूव ऊपर की तरफ दिखनी शुरू होगी तो हम बाइंग करेंगे। हाँ अगर 95 ब्रेक करता तो हम साथ साथ में सेलिंग भी करेंगे, और 92 के नीचे तो ये प्राइस इसका व्यू बहुत नेगेटिव हो जाएगा। तो एक बार जो मैंने पहले अपने टारगेट्स बताए थे कि 100 120 और 130 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, थोड़े से 6 से 7 महीने के जो पीरियड था। और उसमें से देखिए जब इसने 70 के आसपास की एक गिरावट दिखाई थी, 70 नहीं सॉरी 80 से 82 के आसपास की एक गिरावट दिखाई थी। तो वहां से एक वन वे जर्नी इसकी 18-20 पॉइंट की चली है। तो बिल्कुल अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, स्टॉक अप ट्रेंड में है। 82 की आरएसआई यही थोड़ी तकलीफ दे रही है। हाँ यहां से गिरावट भी अच्छी तेजी से देखने को मिल सकती है। लर्सन एंड टर्बो तो एक अच्छा स्टॉक है। आप देखिए इतनी बड़ी मूव के बाद एक कंसोलिडेशन, यहाँ देखिए प्राइस कितनी देर तक यहीं टहलता रहा। और जो आप ये मानिए जो हमारी एक 1100 का एक ऐसा क्रूशियल प्राइस है जिसके नीचे ये स्टॉक नेगेटिव होता, उसको इसने ब्रेक नहीं किया। या आप ये कह सकते हैं कि 9 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक नहीं की। तो इसलिए शॉर्ट तो गलती से भी इसको मत कीजिएगा अभी, जब तक ये एक बेरिश इंडिकेशन नहीं देता। और अगर आप एमएसीडी को देखें तो एक चीज आप कर सकते हैं, अगर स्टॉक 1125 ब्रेक करेगा नीचे की तरफ या 1120 ब्रेक करेगा तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट होगा 1100, अगर 1100 नहीं रुकता तो फिर टारगेट बहुत नीचे का होगा 1060 का। बाइंग अभी मत करिए इसके अंदर। एचसीएल टेक्नोलॉजी कंपनीज में देखिए 3 दिन की एक शार्प रनअप के बाद एक करेक्शन देखने को मिली। जैसे एक यहाँ कैंडल जनरेट हुई थी, एक के बाद एक 3 हाइज और उसके बाद देखिए लो कितना बड़ा लगा। और नो डाउट स्टॉक अप ट्रेंड में है, बुलिश क्रॉसओवर है, तो आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 845 का। जहाँ तो आप साइडवेज बैठ सकते हैं, पहले गिरावट की तैयारी कर सकते हैं, तो आप नीचे आपको बाइंग मिल सकती है। या आप यहाँ पर भी बाइंग करना चाहते हैं तो आपको ओपनिंग देखने की बहुत ज़रूरत है। अगर नीचे खुले तो बिल्कुल बाइंग नहीं करनी,
बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी। 845 अगर ब्रेक करेगा तो स्टॉक वीक होगा, 835 इसकी सपोर्ट होगी, 835 के नीचे तो एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 845 के जब तक ऊपर है आप स्टॉप लॉस या ऑप्शंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस को केवल हैजिंग के पर्पज से ही यूज कीजिएगा। अब बात करते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया ने देखिए 115-16 से एक शार्प रिकवरी दिखाई है, और क्योंकि पिछले कई दिनों से जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसके अंदर एक अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक भी अछूता नहीं रहा। एक अच्छा 10-12 रुपए का एक रनअप देखने को मिला है। तो उस स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लॉन्ग रन के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक ये वैसे ही है। अच्छा डिविडेंड रिकॉर्ड है और पीएसयू कंपनी है। और अगर आप 128 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल करके चल सकते हैं। गिरावट में हम सेल करेंगे 122-23 के नीचे जाके। बीपीसीएल 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 में एक गिरावट देखने को मिल रही है। 390 इसकी एक जबरदस्त सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करता है तो 385 के नीचे जाके तो ये स्टॉक बहुत वीक हो जाएगा। तो जब तक इसको होल्ड कर रहा है घबराने की जरूरत नहीं, आप बाइंग में चल सकते हैं। एशियन पेंट्स ने एक जबरदस्त मूव दिखाई है और एक ब्रेकआउट दिया है अपसाइड पर। जब तक ये प्राइस 2290 के ऊपर है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। उसके नीचे अगर 2290 ब्रेक करता है तो आपको 2240 तक वेट करना पड़ेगा। 2240 के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स एक तरीके से कह सकती है कि अप ट्रेंड में है और बुल रन की तरह से है। देखिए कितने बड़ी बड़ी कैंडल्स एक के बाद एक जनरेट हुई हैं। तो हैजिंग के साथ आप ये मान के चलिए कि आप पॉजिटिव साइड पे बैठ सकते हैं। उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उस 425 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आरएसआई हाईली ओवरबॉट है तो करेक्शन भी उसी हिसाब से देखने को मिल सकती है। अगर ट्रेंड के साथ आपने पार्टिसिपेट करना है तो बिल्कुल करिए, लेकिन 80 की आरएसआई को भी निगलेक्ट मत कीजिएगा। कॉन्शियस होके हैजिंग के साथ ही बाइंग पे रहिएगा। तो दोस्तों मैंने आपके साथ निफ्टी के 10 शेयर्स के ऊपर बात किया जो निफ्टी के अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपसे विदा आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव